हम राम को जानने के लिए राम कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें राम कथा सुनाएं। तो बड़ी सूत्रात्मक चर्चा करके कह दिया कि राम की जो कथा है वो शशि किरण के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना, ऐसे अब संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण के समान है, संत चकोर करही जही पाना। चंद्रमा कितना सुंदर है, इसकी अनुभूति अगर किसी ने आज तक किया है उसका नाम चकोर है। ऐसा विज्ञान भी कहता है कि अगर चंद्रमा की तरफ देखा जाए, पूर्णिमा के चांद को देखा जाए तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। संत चकोर करही जही पाना, यहां पर साधु को चकोर कहा है। कथा का जो अधिकारी है वो साधु है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पार। तो महाराज क्या सामान्य जनमानस कथा का अधिकारी नहीं है? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह भी दिया है कि रामो कथा के त्यई अधिकारी, राम कथा के त्यई अधिकारी, जिन कह सतसंगति अति प्यारी, जिन कह सतसंगति अति प्यारी। श्री राम जी की कथा में अगर प्रवेश लेना है तो किसी संत के चरणों का आश्रय ग्रहण करके ही हम प्रवेश ले सकते हैं। संत चरणाश्रित होने के पश्चात कथा में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है, ऐसे साधु भी कथा का प्रेमी होता है। आशा वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होहि तह सुन। महात्माओं का व्यसन है कथा। अब आप ये कहो कि भरद्वाज जी कोई अनजान नहीं थे। भरद्वाज वो ऋषि थे जिनकी कुटिया में राम जी रह चुके हैं। जिस महापुरुष ने अपनी कुटिया में राम जी को रोका है, पूरी रात्रि राम जी उनकी कुटिया में रहे, क्या वो राम को नहीं जानेंगे? लेकिन राम के साथ में रहने वाले भी राम को नहीं जान सकते, लेकिन राम की कथा सुनने वाले राम को समझ सकते हैं। सोई जानई यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। उसको जानने के लिए उसकी कथा को सुनना पड़ेगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण नाम। विभीषण प्रसंग में चकोर और प्रेमियों की जो चर्चा आई तो चकोर सर्वोपरि है। पपीहरा, अरे हम तो आज तक उदाहरण नहीं बन पाए, पक्षी उदाहरण बन गए, क्योंकि वो पक्षी है। हमारी समस्या कि हम निरपेक्ष बैठते हैं। यहां तो पक्षी ही कथा कहता है। कभी सुखदेव जी कहते हैं, कभी भुसुंडी जी कहते हैं,
तो पक्ष में तो होना पड़ेगा। वृंदावन गए एक विद्वान, तो वहां पंडा जी से संकल्प कराया। शुक्ल पक्ष चल रहा था लेकिन वो कृष्ण पक्ष बोल रहे थे। तो जजमान विद्वान थे, उन्होंने कहा पंडित जी जरा सुधार करिए, कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष है। तो पंडा जी ने अपने भूल को और मजबूत कर दिया। धोखे से निकल गया तो निकल गया, कृष्ण पक्ष से निकला, शुक्ल पक्ष था। तो पंडा जी ने कहा कि जजमान जी शुक्ल पक्ष जहां होगा होगा, हमारे ब्रज में तो कृष्ण ही पक्ष रहता है, हम तो सब कृष्ण पक्षी हैं। अरे ब्रज के भक्त तो ये कहते हैं यदि भगवान कृष्ण रूप में आए, आहा। जिस समय उद्धव जी महाराज को भगवान श्याम सुंदर ने संदेशा लेकर के पहुंचाया, अपना पीतांबर उठा करके उद्धव के ऊपर डाला। उद्धव इस पीतांबर को ओढ़ करके जाओ, वरना मेरे ब्रज के भक्त तुमसे बात नहीं करेंगे। वो मुझे ही देखना चाहते हैं, मुझे ही सुनना चाहते हैं। ब्रज के कहते हैं, ब्रज के भक्त कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण के समान है, लेकिन शशि किरण में क्या सुंदरता है, आनंद है, तो चकोर बताएगा। और चकोर का जो प्रेम है, चकोर की अनुभूति संसार के लिए उदाहरण क्यों बन पाई? चकोर ऐसा प्रेमी नहीं है जो शिकायत करे। और इसलिए हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा कहते हैं, और हमारे पास में आज रमेश जी पधारे भी हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, बहुत बहुत साधुवाद, इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे संतों के बड़े लाडले हैं, चित्रकूट में बड़ा इनका खूब आनंद लिया इनके साथ। चकोर प्रेमी वो नहीं जो परिणाम की, वो एक गीत है ना, चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ बेचारा दूर से देखे, आहा, ओ बेचारा मेरे पीछे जो चित्र लगा है देखे, आज ऐसा लग रहा है रामचंद्र है और शिव चकोर है। पीछे जो चित्र है भगवान रामेश्वरम की स्थापना जो हो रही है, तो रामचंद्र है नीचे बैठे हैं। आज इस चित्र में तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा नीचे, चकोर ऊपर, शिव चकोर है। ओ बेचारा दूर से देखे, ओ बेचारा दूर से देखे, करे न कोई सो। ओ चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई। चकोर ने कभी शिकायत नहीं किया, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। गोपी ने कभी शिकायत नहीं किया कि कृष्ण नहीं आए। उसने तो ये कहा था कि अगर कृष्ण मथुरा में प्रसन्न है तो उसको वृंदावन आने की जरूरत नहीं है। जही विधि प्रभु, मेरे भरत जी कहते हैं, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, तत् सुखे सुखित्वम।
उसका सुख ही हमारा सुख है। चकोर का दर्शन, पपीहरा। दोहावली में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऊंची जाति पपीहरा पिए न नीचो नीर, की जाचे घन श्याम सो की तज दे शरीर। कोई गंगोत्री का जल लेकर के जाए और पपीहरे को कहे कि चातक मैं तुझे बहुत सुंदर दिव्य जल लेकर के आया हूं, सुस्वादु है, इसको पियो, तो जवाब देता है कि मुझे स्वाति के बूंद की जरूरत है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे वो संशय कीन्ह भवानी, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव कहा बखानी। भगवान महादेव ने जगत माता के संशयों का समाधान करने के लिए जो कहा, तो पूछी राम कथा, राम का चरित्र, और बताई शिव कथा, सुनाई शिव कथा। ऐसे ही संशय जगत माता सती ने किया तो शिव ने समाधान दिया। कहो सुमति अनुहार अब उमा संवाद, भय समय जय हे तुझे सुन मुन मिटे विषाद। आप शिव चरित्र सुनो। तो यहां पर बड़ा असमंजस की स्थिति बनती थी कि जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर होना चाहिए। पूछी राम कथा, सुनाई शिव कथा। और इसी बात का तो झगड़ा लोमस जी में और कागभूषुंडी जी के बीच हुआ ना। और बार बार सगुण साकार राम की चर्चा करें और बार बार निर्गुण निराकार की समाधान बताएं लोमस जी महाराज, तो बार बार सगुण साकार, तो लोमस जी ने कहा सुनता नहीं तो लुस्त्रा। वहां लोमस जी ने श्राप दिया था गरुड़ जी कागभूषुंडी जी को, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज ने शिव चरित्र समझा करके, उदाहरण दे करके। अब ये जो प्रसंग है सती चरित्र, आप सब कथा श्रोता हो, आप सब जानते हो। और सांसद जी हमारे यहाँ एक सुबह अनुष्ठान चलता है, और उस अनुष्ठान ऐसा दिव्य अनुष्ठान है कि जितने हमारे अभी श्रोता यहाँ आए नहीं है, इससे ज्यादा हमारे पाठक बैठते हैं सुबह। और मैंने आज निवेदन किया था पारायण के पश्चात कि 12 वर्ष हो गए मुझे इस मैदान में कथा करते, 12वां वर्ष है। और पाठकों की तरफ से अभी दक्षिणा मेरी शेष है, और पाठकों की तरफ से दक्षिणा मेरी तब मानी जाएगी जब पूरा पंडाल एक एक श्रोता के हाथ में एक एक रामचरितमानस की पोथी होगी और बैठ करके नवाह पाठ करेगा। ये है रामचरितमानस की व्यापकता। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो ये जो शिव चरित्र है, इसका दर्शन यदि सती मैया के प्रति हम कोई संशय करते हैं कि सती जी ने भगवान श्री राम के बारे में संशय किया, तो ये प्रसंग सुनकर के हमें यूं समझना चाहिए कि सती तो जगत माता है। उन्होंने ये उदाहरण दर्शन करा करके राम को कैसे समझा जा सकता है, राम कथा को कैसे समझा जा सकता है, और राम की तरफ चलने का मार्ग हमको सुलभ कराया।
जैसे छोटे से बच्चे को मां चलना सिखाती है ना, अभी बच्चा चलना नहीं सीख पाया, अभी कमर में इतनी ताकत नहीं कि खड़ा हो जाए, तो मां अपने दोनों उंगली पकड़ा के उसको खड़ा करती है, और जब खड़ा हो जाता है, थोड़ा चलने लगता है, तो बच्चे को सीधा चलाती है और स्वयं उल्टे कदम चलती है, और फिर कहती आजा 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 आजा, और मां को देख करके वो बच्चा चलना सीख जाता है। ऐसी सती मैया ने उल्टे कदम चल करके हम समाज के लोगों को राम की तरफ चलना सिखा दिया। अगस्त आश्रम में कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान शिव से संशय करती हैं, और समाधान के लिए भगवान शिव कहते हैं कि यदि राम पर संशय करते हो, परीक्षा लो, आदि आदि सब वार्ता हुई, और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होती है, और फिर वापस कैलाश में आती है। और कैलाश में आकर के जब भगवान शिव को यह पता चला कि सती मैया ने, सती ने सीताजी का भेष धारण करके राम की परीक्षा ली, तो मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब मैं इनको पत्नी के रूप में, अब तो मेरी मां हो गई। और तब देवताओं ने घोषणा कर दिया, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघत जी सती अस नारी, पन कर रघुपति भगति दिखाई, पन करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई। राम के लिए सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। सती मैया को समझ में आ गया कि मुझको प्रभु ने अलग थोड़ा, और ये तो दाम्पत्य जीवन में संकेत में ही लोगों को समझ में आ जाता है। आज ये मुझसे बोल नहीं रहे, आज ये पत्नी रूठी क्यों है, ऐसा आपस में चलता नहीं है, थोड़ा सा थोड़े में ही लोग संकेत में समझ जाते हैं। आज मन गिरा हुआ है, आज बात क्या, आज ऐसा आज ऐसा। भगवान शिव को 87,000 वर्ष की समाधि लगी है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि 87,000 वर्ष की समाधि जब पूर्ण हुई तो बीते संवत सहस 87 तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि पूर्ण हुई, श्री राम नाम के स्मरण। परम्बा ने समझा कि शायद प्रभु जाग गए, समाधि पूर्ण हो गई, समीप में गई। तो भगवान शिव ने सती मैया को सन्मुख आसन दिया। जाय शंभु पद बंदन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। तो लगे कहना हरि कथा रसाला, लगे कहना हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भयो तेहि काला, दक्ष प्रजेश भयो तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। पूरे अभिमान सोमवतिया, नहीं को वस जन्मा जग माई, नहीं को वस जन्मा जग माई। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। प्रभुता पाई जाई मद नाई, हाँ जाई मद नाई, जाई मद नाई।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव को समाधि लगी, उसी समय दक्ष प्रजापति प्रदेश हुए, दक्ष प्रजापति बने और बड़ा अधिकार संपन्न जब जीवन हुआ तो अहंकार से भर गया, यज्ञ किया, सबको बुलाया, भगवान शिव का आमंत्रण नहीं किया। भगवान शिव के समीप में सती मैया पहुंची तो भगवान शिव ने देखा कि छवि को सती को कोई क्षोभ हुआ है, तो भगवत कथा कहना शुरू किए। और जब कथा कहना शुरू किए उसी समय अचानक आकाश में विमानों की घरघराहट की आवाज, सती बिलो के व्योम व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिना। कथा में बैठने वाला हर व्यक्ति यही सोचता हमको विमान आएगा, हम कथा सुनेंगे तो हमें विमान मिलेगा। अच्छा, यदि नारद जी विमान लेकर के यहां आ जाएं तो ऐसे कितने लोग हैं जो जाना चाहेंगे? है कोई? अब ऊपर ऊपर से तो कुछ लोग कह सकते हैं हाँ हम जाएंगे, लेकिन भैया तुम तो बाद में जाओगे, पुलिस पहले हमको पकड़ेगी। उकसाने वाले तुम ही हो जो उकसाए। विमान सब जाना चाहते हैं। ये मान 10 प्रकार के होते हैं, सब खतरनाक हो, चाहे विमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे हवामान हो, ये मान सब खतरनाक। सती बिलोके व्योम विमाना। पूछा महाराज, तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो पिता के यहां यज्ञ हो रहा है तो मैं जाऊं? भगवान शिव ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जहां पर स्वाभिमान को ठेस लगने की संभावना हो कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। अभिमान करना नहीं चाहिए, स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। अंदर मन कचोट जाए ऐसा सम्मान किस काम का? पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मायके में कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम तो हो रहा है लेकिन बुलाया नहीं है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।